हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, बिजनेस, जॉब में, तो क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे है कि दिन भर पूजा पाठ ही नहीं कर रहे हैं या दिन भर काम ही कर रहे हैं, नहीं, एक बैलेंसिंग एक्ट होनी चाहिए जहाँ आपको हायर वाइब्रेशन, हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल सोच के साथ भी चलना है। तो बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो बहुत अच्छी कार्ड है। अगर आप लोग में से कुछ को लग सकता है ये तो पॉसिबल नहीं है, तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड में ही आई एम पॉसिबल है लिखा हुआ। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ठान ले, ऊपर वाले की मेहरबानी रहे, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस स्कॉर्पियो के लिए 31 अक्टूबर से 6 नवंबर। लास्ट शफल। Nine of Swords, Ten of Cups, Three of Cups with the Judgment। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, आप में से कुछ को हो सकता है नींद नहीं आए, मतलब इश्यूज हो सकती हैं रिलेटेड टू स्लीप। कुछ के लिए हो सकता है आपकी तबीयत उतनी सही नहीं हो, उस कारण से हो सकता है। और कुछ के लिए हो सकता है चिंतित हो किसी बात को लेकर के। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नींद आने में इश्यूज हो रहे हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, आपको हेल्प मिलेगी। और अगर कोई चिंता की बात है, तो वहाँ पे ये टेम्प्रोरी एनर्जीज है, जिसको कि आप योगा, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, होलिस्टिक वे से चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ के लिए, मुझे ज़्यादातर के लिए, ये कोई पर्सनल लाइफ की इशू लग सकती है रेदर देन प्रोफेशनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे, उसके वजह से रिलेशनशिप में इमोशनल हो सकती है चीज़ें, कि इमोशनली हर्ट फील कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में भी हो। तो आप लोग में से 10 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग में से कुछ के लिए नया घर खरीद सकते हैं, या घर की मरम्मत, ब्यूटिफाई कर रहे हैं, घर से रिलेटेड काम करवा रहे हैं, या घर, ज़मीन पे घर बनवा रहे हैं, इस तरह से न्यू होम मेकिंग, फ्लैट खरीद रहे हैं। कुछ एक है घर से रिलेटेड, रियल इस्टेट से रिलेटेड चीज़ें, जहाँ पे आप शुरू आप करना चाहेंगे वो काम, या आपने शुरू कर दिया है, डाउन पेमेंट कर दी है, पोजीशन मिलेगी, इस तरह की चीज़ें होते हुए दिखेंगी। होम एंड फैमिली के साथ आप लोग में से कुछ हो सकता है बच्चे भी प्लान करें आगे आने वाले दिनों में, बच्चे या फैमिली एक्सपैंड करने का सोचे, इस तरह की भी कुछ के लिए एनर्जीज है। बाकियों के लिए यस, इस वीक डेफिनेटली अगर आप काम की बात करें तो 3 ऑफ कप्स कुछ है जो सेलिब्रेट करेंगे आप 3 ऑफ कप्स के साथ। हो सकता है घर परिवार में कोई खुशी की खबर हो जो सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कुछ के लिए प्रोफेशनल लाइफ में कोई डील, कोई ऑफर, कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हुए समथिंग कमिंग थ्रू, मतलब जिसमें कि आप एंजॉय कर रहे हैं विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो वर्क प्लेस में भी हो सकता है कोई टारगेट अचीव करना, कोई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, ये वाली एनर्जीज है। ट्रैवल भी की कार्ड्स है, नेशनल, इंटरनेशनल। तो आप जब ट्रैवल करेंगे वो आपके लिए बेहतरीन रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी। जजमेंट, तो यहाँ पे है ये स्पिरिचुअलिटी की कार्ड है, अवेकनिंग की कार्ड है, रियलाइजेशन की कार्ड है। हो सकता है आप में से कुछ को ये सडन रियलाइजेशन इस वीक, अवेकनिंग हो, रियलाइजेशन हो, या आपको लगे कि मुझे तो ये करना था, मैं कर कुछ और रहा था, या जो मैं कर रहा हूँ यही सही है। तो एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन हो सकती है।
कुछ आप में से कुछ कोई पुराने आइडिया पे वापस, जो आइडिया आपने छोड़ दिया था उस पे शायद काम करना चाहे, कोई कोई आइडिया को रिबर्थ देना चाहे, मतलब फिर से एक जन्म देना चाहे किसी आइडिया को जो आपने पीछे छोड़ दी थी, कोई ऑफर जो आपने पीछे ठुकरा दी थी उस पे वापसी से काम करना चाहे, उस पे वापसी से एक डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना चाहे। तो रिबर्थ ऑफ अ सिचुएशन और समथिंग, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो सकती है सडन कि हाँ ये सही था और मुझे फिर से करना चाहिए। तो फिर या ये कोई सिचुएशन हो सकते हैं, किसी पर्सन के साथ वापसी कर सकते हैं तो डिफरेंट हो सकती है। बाकियों के लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, जहाँ आपको इंक्लिनेशन हो मोर स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाने का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के तरफ आपका इंक्लिनेशन हो, किताबें पढ़ने, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का इंक्लिनेशन हो, इस तरह की एनर्जी है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक मरून रहेगी। पैसों की स्थिति अच्छी है, वेल है, एवरेज से ऊपर है, लेकिन इस वीक को और बेहतर आप बना सकते हैं सफ़ेद चीज़ों का दान करके। खाद्य पदार्थ जो खाने की चीज़ आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, उससे आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी ये वीक। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए लास्ट शफल। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए द क्वीन ऑफ कप्स, द डेथ, द टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द पेज ऑफ कप्स। या तो पर्सन को लग रहा है स्कॉर्पियो की प्यार है इनको आपसे, फिर भी सिचुएशन खत्म हो गई है, डेथ हो गई है, लव रहते हुए सिचुएशन में वॉक अवे करना पड़ रहा है या जाने देना पड़ रहा है या वॉक अवे कर रहे हैं, बट दे स्टिल लव यू। वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, भले दूर है, ट्रांसफॉर्मेशन, रिश्ता खत्म हो रहा है या खत्म हो चुका है, लेकिन प्यार अभी भी ये करते हैं आपसे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं, वहाँ भी शायद रिलेशनशिप लव होते हुए सिचुएशन में पर्सन के मन में फिर भी खत्म हो रही है। दे स्टिल लव यू, लेकिन रिलेशनशिप डेथ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, चेंजेस आ रही है, खत्म हो रही है, बट वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। कुछ सिचुएशंस में, वेरी फ्यू सिचुएशंस में ये आपकी एनर्जी इसलिए हो सकती है, दोनों कार्ड्स में स्कॉर्पियो है, तो हो सकता है आप फील कर सकते हैं वेरी फ्यू सिचुएशंस में, या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, या हो सकती है ये वाली एनर्जी। तो भले प्यार रहते हुए ये सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, खत्म हो रहा है ये रिश्ता, निकल रहे हैं रिश्ते से। इनको प्यार है आपसे, पर मजबूरी बस हो सकती है, जो भी कारण हो सकती है, ये निकल रहे हैं, लेकिन ये प्यार अभी भी आपसे करते हैं। यहाँ तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द पेज ऑफ कप्स। इस सिचुएशन में आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, ये स्टक महसूस कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्रॉस रोड्स पे हैं, चौराहे पे फील कर रहे हैं, पेज ऑफ कप्स। इनके मन में भी ये पेज है, ये यंगर पर्सन है, ये लव है इनके मन में, पैशन है, रोमांस है, घूमना फिरना चाहते हैं, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, मतलब एटलीस्ट जाने एक दूसरे को, गुड टाइम स्पेंड करें, घूमे फिरे, एक फ्लर्टिशियस वाली लाइट हार्टेड रोमांस चाहते ही आपके साथ, पर ये स्टक है सिचुएशन में, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, इनको वैसी वाली एनर्जीज है, क्रॉस रोड्स पे है, कंफ्यूजन पे है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप, या ये हो सकता है कोई दूसरा सिचुएशन भी है इसमें, मतलब कोई तीसरा पर्सन है, या तो आपके लाइफ में या इनके लाइफ में, वो भी एक कंफ्यूजन या केओस क्रिएट कर रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेकिन आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, Two of Wands, the 10 of Swords with the 7 of Swords। तो
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक देश के लिए दूसरा देश वाली रिलेशनशिप है। पर्सन वापसी कर सकते हैं, अगर रिश्ता खत्म हुआ था, दूर से देख रहे हैं, नजरें बनाए हुए, पर ये रिश्ता क्या टिकेगा, थोड़ा सा डाउटफुल है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है पर्सन आए, पर कुछ इंटेंशन जो है उनके हो सकता है सही नहीं हो। मैसेज कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं, एक रिश्ता जो खत्म हुआ है या सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। पर्सन आ तो सकते हैं, पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आंख मूंद के भरोसा ना करें। हो सकता है जो आप सोच रहे हो कि ये रिश्ते में वापस आ रहे हैं ऐसा होगा, हो सकता है वैसा ना हो। यहाँ पे इनके वापसी का इंटेंशन हो सकता है शॉर्ट टर्म हो या कमिटमेंट ना हो, कुछ है जो सही नहीं है या पूरी सच्चाई आपको पता नहीं होगी। तो यस, कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं, खास करके 2 वीक्स 2 मंथ से अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, वहाँ एक कम्युनिकेशन मिल सकती है। बट कंप्लीटली ट्रस्ट ना करें कम्युनिकेशन को। Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, Libra. So this is it. Thank you so much and stay blessed.